नमस्कार। मैं जगदीश पारेख। ज़िंदगी में सफल होने के लिए हमें वजह और नतीजे के उसूलों को भली भांति समझ लेना होगा। हर नतीजे की कोई ना कोई वजह होती है। जो सबसे पहले प्रक्रिया आती है वह है बीज बोने की। यदि ज़िंदगी में हम कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, हमें बीज बोना होगा, क्योंकि इच्छा ही शुरुआत है। कई बार भोजन करने की इच्छा नहीं होती, बच्चों की स्कूल का होमवर्क करने की इच्छा नहीं होती, स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती। इच्छा ही शुरुआत है। यदि हम फसल के रूप में, पैदावार के रूप में टमाटर चाहते हैं तो हमें बीज भी टमाटर के ही बोने होंगे। आलू के बीज बोने पर फसल के रूप में, पैदावार के रूप में आलू ही प्राप्त होंगे, क्योंकि पाने से पहले देने की प्रक्रिया आती है। कुछ लोग हमेशा पाने की फिराक में रहते हैं। इससे काम नहीं चल सकता, क्योंकि ये प्रकृति के, कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। यकीन मानिए, चूल्हे में आग तब तक नहीं लग सकती जब तक उसमें कोयला या लकड़ी न डाली जाए। ठीक यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि ज़िंदगी में हम अच्छे विचारों के बीज बोते हैं तो परिणाम के रूप में फसल या पैदावार भी हमें अच्छे विचारों की ही प्राप्त होती है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। यदि हम जीवन में गलत विचारों के बीज बोते हैं तो हमें परिणाम के रूप में फसल, पैदावार भी गलत विचारों की ही प्राप्त होगी। जब हम एक बीज बोते हैं तो परिणाम के रूप में पैदावार, फसल हमें एक नहीं मिलती, हमारी पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार यदि जीवन में एक अच्छा विचार अमल में ले लिया जाए तो पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। हम कई क्षेत्रों में आगे की ओर जा सकते हैं। और हमें ये भली भांति सीख लेना चाहिए कि बीज बोने का और फसल काटने का एक नियत समय होता है। यानी सही समय पर किया गया निर्णय और सही समय पर किया गया विचार हमें जीवन में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकता है। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक गिलास पानी है और उस पानी को यदि हम 0 डिग्री तापमान पर रख दें, उस पानी के साथ क्या हुआ? जाहिर सी बात है, वह पानी जम जाएगा, क्योंकि उसका नतीजा यही होगा। ये बिल्कुल कुदरत का उसूल है। तो मूल बात जो है जीवन में वह है विचार। एक विचार यदि हम जीवन में अपनाते हैं तो वैसा ही कर्म फलता है, और जैसा कर्म फलता है वैसी ही हमारी आदत फलती है, और जैसी हमारी आदत फलती है वैसा ही हमारा चरित्र फलता है, और जैसा हमारा चरित्र फलता है वैसा ही हमारा जीवन फलता है, और जैसा हमारा जीवन फलता है वैसी ही हमारी किस्मत फलती है। और इन सब के मूल में विचार एकमात्र वजह है जो हमें आगे ले जाती है या जीवन में पीछे ले आती है। एक कहानी मुझे याद आती है। एक आदमी ने रेस में दौड़ने वाला एक घोड़ा खरीदा और उसे अपने अस्तबल में बांध दिया। अस्तबल के बाहर उसने एक साइन बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा। उस आदमी ने उस घोड़े को दौड़ाने के लिए न तो कोई ट्रेनिंग दी, न ही उसे चुस्त फुर्तीला बनाए रखने का कोई अभ्यास करवाया। समय आया, उस आदमी ने उस घोड़े को रेस में दौड़ाया
और बड़े आश्चर्य की बात है कि घोड़ा उस दौड़ में सबसे पीछे आया। उस आदमी ने उस घोड़े को वापस अस्तबल में बांध दिया और पुराना साइन बोर्ड हटाकर नया साइन बोर्ड अस्तबल के बाहर टांग दिया, जिस पर लिखा हुआ था, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। ये कहानी क्या संकेत करती है? ये कहानी बताती है कि आदमी जब जिंदगी में अपने निकम्मेपन, नाकारेपन, आलसीपन की वजह से असफल हो जाता है तो वह दोष किस्मत को देता है। एक एथलीट ओलंपिक में मात्र चंद सेकंड के 15 सेकंड, 20 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 10 साल, 15 साल प्रैक्टिस करते हैं, और जब वे जीतते हैं, आप किसी एथलीट से पूछ कर देखिए क्या वह किस्मत से जीता है। वो बताएगा कि ये मेरी सालों की प्रैक्टिस और मेरे सतत अभ्यास का परिणाम है। जब मैं एथलीट मुकाबला करता हूँ किसी प्रतियोगिता में और जब मैं दौड़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरी सारी शक्ति जाती रही हो। अगर एक एथलीट अपनी तमाम प्रैक्टिस, तमाम अभ्यास के बाद अगर ऐसा महसूस नहीं करता है तो यही कहा जाएगा उसने पूरी योग्यता और दमखम के साथ अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं की। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है विचार, अच्छे विचार, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। हम विचार को अपनाएं, पूरी लगन, दमखम और उत्साह के साथ, मेहनत के साथ हम काम करें तो यकीनन संपूर्णता के साथ हमें अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। धन्यवाद।